ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को भगवान गुरुदेव भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम। आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ बातों को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आज एक अद्भुत मंत्र आप सबको मैं देने चाहता हूँ, जिसके उपयोग से आप सभी अपने जीवन को धन धान्य बना सकें। क्योंकि आजकल का जो समय है, आजकल मनुष्यों के जीवन में देखा जाता है कि बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं और बहुत शिष्य भी बताते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं दिक्कतें उनके पास रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार के दिक्कतें होती हैं। जैसे किन्हीं के पास धन की दिक्कत, किन्हीं के पास धन होता है और वह कब खर्च हो जाता है उसकी दिक्कत, किन्हीं के पास गृह कलेश लड़ाई झगड़े की दिक्कत, मुकदमे की दिक्कत, किसी को प्रेम से संबंधित दिक्कत, किसी को रोग से संबंधित दिक्कत, कोई किसी और कारण से परेशान है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें होती हैं जो आज के समय पे इस युग में, इस कली युग में लगभग हर एक इंसान के पास होती हैं। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप अपने जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं उसको आप दूर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि मनुष्य अभी के समय पर अपने जीवन में बहुत प्रकार के परेशानियों, बाधाओं, अड़चनों और कठिनाइयों से घिरा हुआ रहता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के समय पर है जो हम सोचते हैं कि यह सुख हमें मिलना चाहिए था लेकिन हमें नहीं मिल पाया। दूसरे वो सुख का भोग कर पा रहे हैं जबकि मैं डिजर्व करता था, फिर भी मुझे वह सुख नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों होता है? हम जीवन में जो कुछ आनंद लेना चाहते थे वह नहीं ले पा रहे हैं। हमें जो भी पद प्रतिष्ठा, जो भी धन चाहिए था, जो भी पद प्रतिष्ठा हमें होनी चाहिए थी, जितना धन हमारे पास होनी चाहिए थी, जितनी प्रभुता होनी चाहिए थी, वो हमारे पास आज नहीं है। और इसके लिए हम बराबर परेशान होते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जरूरत से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें अनुकूल फल प्राप्त नहीं होता है। और हम हमेशा इसी चिंता में बने रहते हैं कि वह चीज़ हमें नहीं मिल पाया। इसका कारण यह है कि व्यक्ति उन्नति तभी कर सकता है, व्यक्ति किसी चीज़ को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास दैवी शक्ति हो। जी हाँ, मैं दैवी शक्ति की बात कर रहा हूँ। दैवी शक्ति की सहायता से ही व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण उन्नति एवं सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दैवी शक्ति हो तो वो अब उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। जो भी चीज़ उसे प्राप्त होनी चाहिए उससे बढ़कर ही चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। और यह आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। आप सबके पास दैवी शक्ति हो सकती है, आ सकती है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है जो मैं अभी बताऊंगा। कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी आपको सुनना है।
क्योंकि मैं बता रहा था कि हर इंसान के पास दैवी शक्ति होनी चाहिए, और जिस इंसान के पास भी दैवी शक्ति है वो अपने जीवन में बहुत आगे है। और इस कलयुग में दैवी शक्ति तो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति की सहायता से ही व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण उन्नति एवं सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि महाभारत काल में भी जब अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सलाह दी कि बिना दिव्य अस्त्रों के युद्ध में विजयी तुम नहीं हो सकते हो। विजय अर्जुन प्राप्त नहीं कर सकता था बिना दिव्य शक्तियों के, अस्त्रों के। तो इसके लिए अर्जुन को जरूरी था कि वह भगवान शिव और भगवान इंद्र की आराधना करें और उनसे दैविक अस्त्र प्राप्त करें। और ऐसा होने पर ही अर्जुन जो है अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने किया। उन दैवी शक्तियों के बदौलत ही अर्जुन उस युद्ध में विजयी रहे। मैंने यह चीज़ इसलिए बताया क्योंकि हर एक सफल व्यक्ति, चाहे वो किसी भी युग में क्यों ना हो, हर एक सफल व्यक्ति तभी सफल हो सका है जब उसके पास दैवी शक्तियाँ रही हैं। क्योंकि यह किसी भी मनुष्य, दैवी शक्तियाँ जो होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे हर एक क्षेत्र में उसे संपूर्ण कर देती हैं। और हमें करना क्या होता है? बस उस दैवी शक्तियों का आवाहन, उन्हें खुश करना होता है। अब बदले में वह इतना सारा धन, मान, सम्मान, हर चीज़ ला करके दे देते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। जीवन इतने आनंद से भर जाता है, इतनी कुशल जीवन हो जाती है जिसे देख करके हर कोई अचंभित रह जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए या मिल सकती हैं, हम बस अनजान रह जाते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों से घिरे रहते हैं और हम बिना मतलब के बेफिजूल में एक दूसरे से जलकर, एक दूसरे से लड़कर अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए अगर आपके पास दैवी शक्ति है, दैविक शक्ति होनी चाहिए, और अगर है तो दैविक शक्ति को प्राप्त अगर आप कर लेते हैं तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करना सरल हो जाएगा। जीवन बहुत अनुकूल हो जाएगा, बहुत सुविधाजनक हो जाता है, और ऐसा करने पर ही आप अपने संपूर्ण जीवन में जगमगाहट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, मैंने कहा हर एक किसी भी प्रकार की समस्या, इच्छा जो भी आपके मन में हो, जो भी दिक्कतें हो, इस मंत्र को करने के बाद आपको उन सारी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त होगी ही, आपकी इच्छा पूर्ण होगी ही। क्योंकि वह दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं वह इतनी परोपकारी होती हैं कि वह अपने साधक को हर तरह से सहायता करती हैं। ऐसे यह एक साधना प्रयोग के माध्यम से इसे किया जा सकता है, लेकिन साधना प्रयोग चूँकि थोड़ा सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए आज मैं साबर मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र को की विधि बता रहा हूँ, आप नॉर्मली कैसे उसे कर सकते हैं। और अगर इच्छा हो तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं यह साधना प्रयोग भी आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। तो आज मैं आपको जो मंत्र देने जा रहा हूँ उसके लिए आप सबसे पहले इतना तो ज़रूर करें, आप
सुबह या रात्रि कभी भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साधक को ध्यान रखना है कि नहा करके, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना है और आपको 21 माला का मंत्र जप करना है। 21 माला मंत्र जप करेंगे और आप इसके लिए रुद्राक्ष की माला का भी इस्तेमाल नॉर्मली कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जप कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि आपको 21 माला जो मंत्र जप करना है, आप ध्यान रखेंगे कि संकल्प ले लें 5 दिन का, कम से कम 5 दिन का या 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प लेके और आप मंत्र जप करके उस माला को आपको किसी नदी तालाब में प्रवाह कर देना है। साधना मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हिली हिली चिली चिली सिद्धिम करी किरी किरी फट। मंत्र मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। ओम हिली हिली चिली चिली सिद्धिम किरी किरी फट। यह मंत्र गोपनीय और महत्वपूर्ण है, यद्यपि यह सावर मंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है या उच्चारण कर सकता है। इस मंत्र का प्रभाव अचूक होता है। इस मंत्र जप से पहले आपको मैंने जो बताया, स्वच्छ वस्त्र धारण कर नहा धोकर आपको नॉर्मल अपने पूजा कक्ष में कुछ पूजा करके दीप अगरबत्ती वगैरह जला करके आपको और सच्चे हृदय से इस मंत्र का जप करना है। आपके मन में जो भी समस्या, जो भी दिक्कतें आपके साथ चल रही है वह स्वतः ही दूर हो जाएगी, क्योंकि यह दैवीय शक्ति प्राप्त करने का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से एक अलग प्रकार की दैवीय शक्ति होगी जो आपके कष्टों को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देगी। आपके पास चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, धन दौलत से, प्रेम से या केस मुकदमा, लड़ाई झगड़े से लेकर के रोग तक, जिस तरह का जो रोग वगैरह जो जिस प्रकार की भी समस्या होगी, यह मंत्र आपकी उन समस्याओं को आपसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्योंकि यह सावर मंत्र है, आप कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे आप मिटा सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।